वहीं अब बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ने पर सत्ताधारी कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पुलिस अधिकारियों पर निशाना साधा है। अजीत शर्मा ने कहा कि अगर पुलिस अधिकारी कड़क हों तो अपराधियों की हिम्मत नहीं कि कोई अपराध हो। अजीत शर्मा ने कहा कि किसी भी जिले में अपराध के लिए वहां के एसपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार के लापरवाह डीजीपी पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो जहां एक तरफ बिहार में वो डीजीपी को देखना चाहिए, चाहे वो एसपी हो, जवाबदेही फिक्स करनी चाहिए कि जिस जिला में अपराध होगा और अगर वो अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो उस एसपी पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस थानेदार पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब सरकार ये करने लगेगी कि जो अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं और कार्रवाई नहीं है तो उन पर एक्शन सरकार को लेना चाहिए। इधर एडीजी मुख्यालय से जेएस गंगवार ने कहा है कि बिहार में महिलाओं को सुरक्षा का माहौल बना दिया गया है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका महिला हेल्प डेस्क की रही है। इस साल अगस्त तक महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 32,345 मामलों में निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे महिलाएं अब थाने पहुंच रही हैं और उन्हें कानूनी मदद भी मिल रही है। अगस्त 2023 तक 32,345 मामले थे जिसमें हम लोगों ने निरोधात्मक कार्रवाई भी की। इस प्रकार आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिला हेल्प डेस्क की पहचान बन रही है। बिहार पुलिस में थानों में एक नई परंपरा, नई प्रणाली विकसित हुई है। 96 महिला हेल्प डेस्क शहरी थानों में है और 554 ग्रामीण थानों में भी। इस प्रकार से बिहार पुलिस की एक नई पहल, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल और उनको विधिक सहायता देने के लिए महिला हेल्प डेस्क की नई पहल, ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम हो रही है। और पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा एक विशाल डी लिस्टिंग महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हुए हैं। मौके पर जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक राजकिशोर हांसदा ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में हिंदू जनजाति के लोग धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम और ईसाई बने हैं। वे लोग एक तरफ जहां जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो वहीं अल्पसंख्यक का भी लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कानून बनाकर इनको डी लिस्टिंग करे। जनजाति समाज में जो जनजाति धर्म और संस्कृति को जो लोग छोड़ दिया, विदेशी धर्म संस्कृति में चला गया, ईसाई मुस्लिम बन गया, लेकिन फिर भी वो लोग 80% आरक्षण, जनजाति आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो हम उसका खिलाफ करना चाहते हैं, खिलाफ करते हैं और उसको ऐसे लोग को जनजाति सूची से वो हटाना चाहते हैं और आरक्षण से वंचित करना चाहते हैं। और ये एक सीमांचल इलाका है। आप लोग भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं प्रेस वार्ता में और आए दिन सारे लोग चिंतित रहते हैं। जिस प्रकार से सीमांचल के इलाका में धर्मांतरण चलता है, लव जिहाद चलता है, लोगों को प्रलोभन दे के छोटी छोटी जनजातियों को, आदिवासियों को, वनवासियों को धर्मांतरण कराया जाता है ईसाई मिशनरीज के द्वारा, आपको क्या कहता है मुस्लिम संगठनों के द्वारा। आज इन्होंने यह उपस्थिति दर्ज कराकर भारी संख्या में यह बता दिया है कि अब सारे जनजाति, सारे आदिवासी, सारे वनवासी जग चुके हैं। छठ महापर्व में बिहार से बाहर रहने वाले लोग अपने घर आते हैं और इसकी शुरुआत दीपावली में ही हो जाती है। ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही है और एयर टिकट के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से पटना आने का किराया 5,000 की जगह अब 30,000 तक पहुंच चुका है। अपने घर आ रहे लोगों का कहना है कि पहले से टिकट बुक करवाने के बाद भी ज्यादा पैसे देने पड़े। त्योहार पर घर आना कितना मुश्किल है बता रहे हैं हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा। महापर्व में लोग अपने घर आते हैं, बिहार आते हैं और इसकी शुरुआत दीपावली में ही हो जाती है। दीपावली से ही लोग घर आने लगते हैं, लेकिन दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए पटना स्टेशन पर जितने भी ट्रेन है वो सब फुल नजर आ रहे हैं। बिहार आने वाले ट्रेन में टिकट नहीं है और जो बुकिंग है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोग एयर टिकट का सहारा ले रहे हैं, लेकिन एयर टिकट के दाम भी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। दीपावली और छठ के मद्देनजर जो लोग बिहार आते हैं, हर साल आते हैं, उन्हें अब आसमान छूता हुआ किराया भुगतना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति, कहाँ से आई हैं भैया? अहमदाबाद से।
नॉर्मली जो टिकट पे करती है और अभी के टिकट दाम ज्यादा अलग थे? हाँ थोड़े तो हैं। नॉर्मली 5,500 के राउंड लग जाता है, अभी 7,000 प्लस लग रहा है। 7,000 प्लस हाँ। धीरे धीरे त्योहार नजदीक आएंगे तो और ज्यादा हाँ वो तो बढ़ता है। बढ़ता है। हाँ, इसलिए हम लोग पहले से बुकिंग करवाने की कोशिश करते हैं, फिर भी बढ़ा हुआ रहता है वो डेट। जो त्योहार का डेट नजदीक होता है तो वो बढ़ा हुआ रहता है। ज्यादा ही हो जाते हैं। हाँ अभी रिटर्निंग टिकट भी आपने लिया है? नहीं अभी नहीं लिया है। थोड़े लेट से लेंगे क्योंकि उसके भी दाम ज्यादा होंगे। हाँ वो अभी बहुत ज्यादा थे, तो कभी कभी होता है कि लास्ट में फिर कम भी होता है, वो डिपेंड करता है, तो हम लोग वेट कर रहे थे। बिल्कुल, तो ऐसे क्योंकि घर आना जरूरी है, महापर्व है, त्योहार है, लेकिन कितना पहले भी टिकट बुक करा लो दाम ज्यादा देने पड़ रहे हैं। रेलवे की तरफ से ट्रेन ज्यादा तो चलाए जा रही हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण लोग एयर टिकट का सहारा ले रहे हैं और ऐसे में पटना एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ भी बढ़ी है। दिल्ली से पटना इंडिगो की हम बात करें तो 20,500 है। दिल्ली से पटना अगर एयर इंडिया की हम बात करें तो 18,500 है। वहीं स्पाइस जेट 11,500 है। 9 नवंबर के ये रेट हम बता रहे हैं आपको। वहीं 9 नवंबर को अगर मुंबई से पटना आना है आपको तो आपको 21,000 विस्तारा के देने होंगे, इंडिगो के 30,000 देने होंगे, एयर इंडिया के 30,000, स्पाइस जेट के 19,500। वहीं 10 नवंबर को दिल्ली से पटना आना और महंगा हो जाएगा, यानी अगर 10 नवंबर को आप दिल्ली से पटना आते हैं तो आपको 30,000 रुपए पे करने होंगे एयर टिकट के लिए। हालांकि रेलवे की तरफ से पिछले साल 54 ट्रेन चलाए जा रहे थे, इस बार अभी 56 ट्रेन चलाए जा रहे हैं। 74 ट्रेन चलाने का जो डाटा है वो तैयार किया गया है और ट्रेन चलाए जाएंगे। बावजूद इसके एयर टिकट के दाम 7वें आसमान पे नजर आ रहे हैं। महा त्योहार अपने घर में अपने परिवार में मनाना है, यही वजह है कि एयर टिकट के जो आसमान छूते हुए दाम है लोग देने को मजबूर है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बीपीएससी की परीक्षा में कई अभ्यर्थी सफल हुए, लेकिन इन तमाम अभ्यर्थियों के बीच एक आलोक कुमार राय भी हैं जो पटना एसएसपी कार्यालय में कांस्टेबल पद पर तैनात हैं। आलोक को पुलिस सेवा में नौकरी करते हुए 10 साल से अधिक हो गए, लेकिन उनसे पढ़ाई बंद नहीं की। अंततः आलोक ने इस बार के रिजल्ट में सफलता पाई है और उनका चयन प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर हुआ है। आलोक की सफलता से उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी भी काफी खुश हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा का जो परिणाम घोषित किया गया है उसमें बिहार के कई युवाओं ने परचम लहराया है। उसमें से एक है आलोक कुमार राय। आलोक कुमार राय का चयन प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर किया गया है। वो पटना एसएसपी ऑफिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर हर वक्त अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद आलोक ने जो कर दिखाया है वह वाकई में अनुकरणीय है। सबसे पहले आलोक को न्यूज 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और कैसी अनुभूति हो रही है, आप कांस्टेबल और अब बाबू साहब अफसर? अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब कांस्टेबल से एक नई जिम्मेवारी मिलने जा रही है तो अच्छा लग रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में कब आए थे आप? मेरा चयन 2013 में हुआ था। मैं 10 साल से ज्यादा हो गया मुझे बिहार पुलिस में एज ए कांस्टेबल कार्य करते हुए। तो इस 10 साल में स्टडी का टेम्परामेंट कैसे बनाकर रखा आपने? शुरू में ट्रेनिंग वगैरह के समय तो नहीं हो पाया था शाम में, लेकिन जब 2019 के बाद से मैं पूरा समय निकालने लगा। डेली जो अपना समय था उसमें से पढ़ाई के लिए देता था और एग्जाम भी देता था। कई बार असफलताएं मिली और 2 बार पीटी में भी नहीं हुआ था, पुनः एक बार मुख्य परीक्षा में नहीं हुआ, इस बार फाइनल हुआ है। कोचिंग मतलब वीकली एंडिंग पे था, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जो टेस्ट चलता था उसमें मैं अपेयर होता था, वहाँ बजा के लिखता था और उनका फिर एलिवेशन होता था उन कोचिंग संस्थान द्वारा। इंटरव्यू के लिए आपने कहीं से ट्रेनिंग ली, कहीं से कुछ तैयारी की? जी, इंटरव्यू के लिए भी मैंने कई जगह मॉक दिया, बहुत कई इंस्टीट्यूट में मॉक दिया, विभिन्न इंस्टीट्यूट में मॉक दिया था यहाँ पे। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी भी बिहार पुलिस वायरलेस में सब इंस्पेक्टर हैं, अभी छपरा में पोस्टेड हैं। 10 साल से भी ज्यादा समय हो गए पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सेवा देते हुए, और उसके बावजूद देखिए लगातार पढ़ाई के प्रति इनकी गहरी अभिरुचि बनी रही और आखिरकार आलोक ने वो मुकाम हासिल किया जिसका स्वप्न हर एक युवा देखता है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए न्यूज 18 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।